हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ श्रावणिक क्रियाएं करते हैं तो कुछ अपने मन को नियंत्रण में करते हैं। पर क्या यह सब कुछ करने के बाद वो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं? यह जानेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। चैप्टर 4 के 27 श्लोक से कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को पतंजलि के योग सूत्र के बारे में समझा रहे हैं। वो कहते हैं, पतंजलि योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जब वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील करते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राण वायु द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायता करें। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, जैसे कान सुनने के लिए बने हैं, आँख देखने के लिए है, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए, और यह सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाह्य के कार्यों में लगी रहती है। ये कार्य प्राण वायु की क्रिया के द्वारा किए जाते हैं, और अपान वायु नीचे की ओर व्यान वायु से संकोचन तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आत्मा को शुद्ध करना, अपनी शरीर की वायुओं पर कार्य करके और अपने इंद्रिय भोग की जो विरक्ति है उसे लाना, यही चरम उद्देश्य माना गया है। अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, कुछ लोग इंद्रियों को वश में करने के लिए और भी कई तरीके अपनाते हैं, जैसे कि वो व्रत करते हैं, अपनी संपत्ति का दान कर देते हैं, कुछ वेदों का अध्ययन करते हैं। ये सभी व्यक्ति अपने आप को दिव्य ज्ञान बढ़ाने में या अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि ये सभी कृष्ण भावनामृत में पा सकें। अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। श्वास को रोकने की विधि को प्राणायाम कहते हैं। प्राण वायु हमारे मुख में निरंतर रहती है और इस प्रकार यह प्राणों को धारण करती है और जीव को जीवित रखती है, जीवन प्रदान करती है। इसी वायु की सहायता से खाया पिया अंदर जाता है। जब यह वायु कुपित होती है तो हिचकी, श्वास, इन अंगों से संबंधित विकार होते हैं। अपान वायु वह वायु है जिसकी गति नीचे की ओर होती है। यह गुदा मार्ग से बाहर आती है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है।
इसी प्रैक्टिस से कई ऋषि मुनि स्वयं तय करते हैं अपने शरीर छोड़ने का समय। हमारे बुजुर्ग भी हमें इसी की प्रैक्टिस करना सिखाना चाहते थे। इसीलिए वो कहते थे गहरी सांसें लो, क्योंकि भगवान ने हमारी उम्र हमारी सांसों से माप रखी है। जितनी गहरी सांसें उतनी लंबी उम्र। अगर आप इस प्रैक्टिस से सिद्धि प्राप्त करने के लेवल तक नहीं पहुंच पाए तो भी आप देखेंगे कि आप अपने मन को शांत रखने में काफ़ी सफल हैं और आप अपने सभी काम कंसंट्रेशन और माइंडफुलनेस के साथ करने लगे हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।